माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट सेल के साथ। आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करना चाहते हैं वो हमारी अपर सिंध की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कश्मीर। और इस कश्मीर ये वैसे ही बहुत वहाँ पे जो हमारे दूसरे क्राइसिस हैं जो कम्युनिटीज़ के और स्पेशली ट्राइबल का कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, जो वडेरे वहाँ पे उनका भी इन्फ्लुएंस यकीनन है, लेकिन उसकी भी बहुत पैथेटिक सूरत हाल है जो मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा वैसे तो अपनी इंसान के पूरे मुल्क की बात करनी चाहिए, लेकिन हम सिंध में रहते हैं तो पूरी सिंध की बात करेंगे। मुझे पंजाब का नहीं है लेकिन मैं सिंध की बात करूँगा और स्पेशली एजुकेशन में काम किया है तो एजुकेशन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं एजुकेशन पे बात करना चाहता हूँ तो मैं इस पे बात करूँगा। तो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ हमारे कश्मीर में जो एजुकेशन की सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि वहाँ पे स्कूल की स्टेटिस्टिक्स क्या है। कश्मीर की जो आबादी है वो 1.89 है और हमारे पास वहाँ पे टोटल जो स्कूल्स हैं वो 1681 स्कूल्स हैं अभी, और इसमें जो क्लोज्ड हैं वो 459 स्कूल्स आउट ऑफ 1681 में से ये स्कूल क्लोज्ड हैं। मैं दोबारा आई रिपीटेड 459 स्कूल्स क्लोज पड़े हुए हैं। इसके अलावा पोस्ट प्राइमरी स्कूल वहाँ पे सिर्फ 123 है और शेल्टरलेस स्कूल्स जहाँ पर शेल्टर नहीं है वो स्कूल्स 572 हैं। दोस्तों जो टॉयलेट्स जिन स्कूलों में नहीं है वो 1043 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक हम टॉयलेट भी नहीं दे सके। और 25 ये कहता है कि हम इन सब को जो है वो बच्चों को 16 साल तक मुफ्त में तालीम देंगे और STG हमने साइन किया हुआ है और 2030 तक हमें अपनी हर बच्चे को ये तालीम देनी है और हमने अपना लिटरेसी रेट 100% करना है बच्चों को स्पेशली। लेकिन अभी हम कहाँ पहुँचे हुए हैं और जब बच्चियाँ कैसे आएंगी जब आपके पास टॉयलेट नहीं है, तो बच्चियाँ तो आ ही नहीं सकती। ड्रिंकिंग फैसिलिटी, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी तक नहीं है हमारे पास। 747 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है। और उसके बाद आती है ये कश्मीर, ये भी बहुत ही हॉट इलाका है, वहाँ भी बहुत गर्मी होती है, 50 तक टेम्परेचर जाता है। और वहाँ पर हमारे पास 1366 स्कूल्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ 1681 स्कूलों में से जिसमें बिजली तक नहीं है। तो दोस्तों जब ऐसे सूरत हाल होंगे तो ऐसे जज्बाती बयान देने, और इनको समझ नहीं आता इनको नींद कैसे आती है इन हमारे वज़ीरों को, और ये रात को सोते किस तरह हैं। जब आपकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें तो छोटी जॉब मिलती है, अगर थोड़ी सी कोई असाइनमेंट हमें मिल जाती है तो पूरी रात नींद नहीं आती। और ये लोग अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो हमारे वडेरे जिनको वजारत मिलती है उनके पास कुछ नहीं होता। जैसे ये अब हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर्स हैं, ये 4-5 साल अगर 10 साल पीछे देखें तो इनके पास कुछ भी नहीं था। आज वो अरबपति बन चुका है, अरबपति। तो ये लोग देख रहे हैं और मैं अपने लीडर को कहूँगा बिलाल भुट्टो जरदारी को कि फॉर गॉड सेक ऐसे लोगों को स्पेशली आप इन्वेस्टी दें जिनकी कम से कम सोसाइटी में बहुत कुछ रेस्पेक्ट हो, सोसाइटी में उसका अच्छा नाम हो। लेकिन अगर ऐसा वज़ीर जिसकी करप्शन की दास्तानें जो मीडिया पे चलती रहे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इदारों के साथ, इसीलिए उस पर एक्शन नहीं होता। उनके लोगों पे एक्शन हो जाता है लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता। खुर्शीद शाह तो जेल में चला जाता है, लेकिन ऐसे लोग जिसने इतनी बड़ी करप्शन की हो उस पर कुछ नहीं होता और हमारी पार्टी की भी बदनामी होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने चेयरमैन को बिलाल भुट्टो जरदारी को, फॉर गॉड सेक हमारे स्कूलों की जो कंडीशन है उनको बेहतर किया जाए, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो दी जाए। आपका बहुत शुक्रिया।